हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। दस्तूरी शिकों के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अदालत को कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान यही फैसला दे चुके। चीफ जस्टिस अक्सरियती पर अकलियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। खास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देती है। मुल्क भर में पोलिंग एक ही रोज होनी चाहिए। इनहराफ पाकिस्तान को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। सूरत हाल मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए, हालात का तकाजा है। चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के दीगर जज साहिबान मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती जमातों के इजलास का एलामिया जारी। सियासतदानों को मिलकर बैठने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम हैं। उन्हें अपने अंदर भी इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। चीफ जस्टिस इख्तलाफी आवाज़ों को इदारों के सरबराह के तौर पर सुने। 1 मैन शो के तासुर के खात्मे के लिए फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम भी लाजिम है। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अपनी राय वाज़ेह कर दी। ऐवान बालादस्त है, सबको उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है सदर मुमलिकत जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पर कानून साजी में रुकावट नहीं बनेंगे। हुकूमती एलामिया का मतन। मौजूदा आईनी बहरान से कैसे निकला जाए, हुकूमती बड़ों की बड़ी सोच विचार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात पर और किसी भी मुमकिन सूरत हाल पर कानूनी चाराजोई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत। अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर फैसला 3 और 2 के फ़र्क से नहीं है, बल्कि फिर ये फैसला 4 और 3 के फ़र्क के साथ है। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बुलंद मर्तबा इदारा है। जजेस के बेंच से अलग होने की वजह कौम अबहम का शिकार हुई। सो मोटो केस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। अब दोबारा समात की कोई हैसियत नहीं। फरीक बनकर फैसला ना किया जाए। मुल्क को एक रखने के लिए इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इमरान खान इदारों में तकसीम चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन से कोई बात या मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। फस्ताई गिरोह बराह रास्त आइन पर हमला आवर है। दस्तूर पामाल करने वालों के इजलासों और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। आइन के तहत असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। तहरीक इंसाफ अदलिया की पुष्ट पर खड़ी है। जरूरत पड़ी तो इमरान खान मुल्क गिर तहरीक का ऐलान भी करेंगे। हुकूमती एलामिये पर पीटीआई का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के जरिए असम्बलियां बहाल की तो वो ठीक था। अब अदालत सो मोटो के जरिए इलेक्शन चाह रही है तो ये लोग पीछे पड़ गए हैं। 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर आ जाएंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर पाकिस्तान की जानिब से अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और दीगर मुतफरक दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। 11-12 माह से मुल्क में हुक्मरानी तो हो नहीं रही, गवर्नेंस तो हो नहीं रही। मुल्क में तो सिर्फ एक इमरान खान का खौफ और वहम है और दिन रात कोशिश हो रही है कि ये जो एक गैर फ़ाल मुसल्लत हुकूमत है इसको मज़ीद मुसल्लत रखा जाए। अवाम का इत्मीनान उठ चुका है
और जिस तरीके से अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पार्टीजन करार दिया गया, जिस शख्स से लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, अगर आप वो करें तो शायद वो राना सनाउल्लाह है। गैर फाल हुकूमत को तूल देने के लिए दिन रात कोशिशें जारी, अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बन चुका। राना सनाउल्लाह टीवी पर आकर धमकियां देते हैं, आपसे मईशत संभल नहीं रही, हालात कंट्रोल से बाहर हैं, इंतखाबात ही मसाइल के हल का वाहिद जरिया है। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। बड़ी खतरनाक बात कर दी है उन्होंने। आइन शिकनी की है, आइन पे वार किया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। हुकूमत आईने पाकिस्तान पर हमलावर है। आइन पर अमल ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो मामले पर खामोश क्यों हैं? हम जजेस और वकला के शाना बशाना खड़े हैं। पीटीआई चीफ जस्टिस और अदलिया का साथ देगी। दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। फुल कोर्ट का राग सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए अलापा जा रहा है। झूठ बोलकर मुल्क से फरार होने वाला अब किस तरह भाषण दे रहा है। नवाज शरीफ के मुतालिबे से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अदालती हुक्म मानने से इनकार किया गया तो शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। परवेज इलाही की मुख्तलिफ रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में आइन कानून की इस तरीके से बेतौकीरी आज दिन तक नहीं हुई। पुलिस वालों की पिटाइयां की गई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए। पंजाब की एक पीटीआई की लीडर साहिबा जिनकी ऑडियो लीक हुई, लेकिन कोई अदालत सू मोटो नोटिस नहीं लेगी उस पर। अदालतें बुला रही, वो अदालतों में जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मरतबा भी अदालत के कहने पर नहीं गए। हाँ, जब भी गए अपनी मर्जी से। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आइन और कानून की ऐसी बेतौकीरी नहीं हुई। पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ऑडियोज मंजर आम पर आई, किसी ने नोटिस नहीं लिया। इमरान खान ने हमेशा अपनी मनमर्जी की, कभी अदालत के बुलाने पर नहीं गए। पैगाम दिया जा रहा है कि अब फैसले ताकत के जोर पर होंगे। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तोड़फोड़ और हंगामा आराई के मुकदमात की तफ्तीश। असद उमर JIT के रूबरू पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और दीगर रहनुमाओं के वकला की CCPO ऑफिस हाजिरी। मुश्तरका टीम लाहौर के थाना रेस कोर्स और शादमान में दर्ज 10 मुकदमात की तहकीकात कर रही है। MQM की तकसीम नहीं, तजदीद हो रही है। हमारी अहमियत का अंदाजा ऐवानों की नशिस्तों से नहीं लगाया जा सकता। हमें अंदाजा है हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं। आज भी हमारे तमाम मुतालबात पुराने ही हैं। हमें दुरुस्त गिना जाए, ये हमारा हक है। घरों की जो तादाद बताई जा रही है वो आधी से भी कम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस, शरीके मुल्जिम कामरान कयानी और नदीम ज़या पीरजादा की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसरत हिलाली ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नई चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं। सरहद पार से एक और वार। जलगई सेक्टर में ईरान से दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, 4 जवान शहीद। शोहदा में नाइक शेर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और अब्दुल रशीद शामिल। पाकिस्तान के ईरानी हुक्काम से राबते, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम पर जोर।
कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ से 12 अफराद की हलाकत, जाँ बहक होने वालों की तदफीन कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, फैक्ट्री मालिक समेत 8 अफराद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इमदाद की तकसीम के हवाले से इंतजामिया को आगाह नहीं किया गया था। फैक्ट्री का मरकजी दरवाजा खोल दिया गया, अंदरूनी बंद था, पानी में करंट के शवाहिद नहीं मिले। हुक्काम की तहकीकात। लाहौर में साबिक पुलिस अफसर घर की दहलीज पर कत्ल, हेलमेट पहने मुलजिम ने रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर। मुल्तान में वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, मुश्तइल शहरियों ने लुटेरों को धर लिया। तशद्दुद से 3 हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार, हुकूमत अवाम को मिलने वाला बड़ा रिलीफ खा गई। बजट खसारा पूरा करने के लिए सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, ओकरा ने पेट्रोल 10 से 12 और डीजल 10 से 15 रुपए लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी थी। मार्च के दौरान महंगाई में 3.72% इजाफा, मजमूई शरह 35.37% तक पहुंच गई। एक माह के दौरान आटा, गंदम, घी, खुर्दनी तेल, फल, सब्जियां और दीगर अशिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुफ्त आटा फराहमी मरकज का दौरा, बुजुर्ग शहरियों को बिला ताखीर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन रजा नकवी के इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में खुशहाली का सफर, सूबे के मुख्तलिफ अजला में तरक्की का नया सूरज तुलू हो चुका। पाक फौज ने सैकड़ों तालीमी मंसूबे मुकम्मल किए। स्पेनगेट कैडेट कॉलेज फेज 1 में 200 से जायद कैडेट्स जेर तालीम। बाड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आवाम के लिए बड़ा तोहफा। मोहम्मद गार्ड कैडेट कॉलेज में मुल्क भर से 900 से जायद तलबा जेर तालीम। कई दीगर तरक्याती मंसूबे आखिरी मराहिल में। फर्जिंदे कश्मीर डॉक्टर अब्दुल अहद गोरो की शहादत को 30 बरस मुकम्मल। डॉक्टर अब्दुल अहद गोरो ने आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। भारतीय हुकूमत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मुसलसल चश्मकुशाई पर उनसे नाला थी। तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन की तशद्दुद ज़दा लाश 1 अप्रैल 1993 को श्रीनगर से मिली। एशिया वॉच, फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स की मुश्तरका तहकीकात ने भारतीय हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ का अहम इकदाम, अमरीकी अदालतों की जानिब से बाज ईरानी कंपनीज के असासे मुंजमद करने का फैसला गैर कानूनी करार, हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका की कई रियासतें शदीद तूफान की लपेट में, मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क में तेज़ हवाओं के बायस थिएटर की छत गिरने से 28 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रियासत मिसिसिपी में तूफान के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर।